मतलब क्या है, क्यों मार्केट फिर से गिरा नहीं? क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेक्स हो चुका है भाई। हर एक चीज़ में जब क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाता है तब आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ वाला कैंडल आ जाएगा और उसके साथ आपको कैंडल्स भी जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा गिरावट दिख चुका है, ठीक है, उसके बाद एंटर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्लाइमेक्स यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जाने का संकेत दिया, तो आपको एंट्री तो इधर करना चाहिए था जब ये स्विंग को हाई ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एंटर नहीं करते हो, फिर नेक्स्ट डे ऊपर गैप आप भूल जाते हैं, फिर आप वहाँ पे एंट्री नहीं करते हो। जब आपको कन्फर्मेशन आ जाती है यहाँ ब्रेकआउट हो गया, फिर जाके आप यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो गया फिर आप एंटर करते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे आ जाता है देखो गिरावट। तो वो ये मिस्टेक जो होता है इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लाइमेक्स के बाद नहीं, क्लाइमेक्स से पहले आपको एंटर। लेकिन नीचे देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो थर्स्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। और थर्स्ट अगर डिक्रीज़ हो रहा है और देखिए वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप ये चार्ट में देख सकते हो ये जो राइट साइड का है और लेफ़्ट साइड का है, दोनों में कितना अंतर है। जो मोमेंटम हो वो बुलिश ट्रेंड में कितना अच्छे से जाता है, बट बेरिश ट्रेंड में उतना अच्छे से नहीं जाते हैं। तो चार्ट को देख के समझने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, चार्ट को देखें आराम से, ठीक है, किस तरह से थर्स्ट बनते हैं, उसमें कैसे इंक्रीज़ होता है कैसे। तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपको पता है, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेडिंग में ही काम करते हैं। तो क्या आपको पता है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मिस्टेक्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है? तो अगर आप वो मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उनमें पुल बैक में सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिलता है और उसमें स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा साइन होते हैं ट्रेडर का। अगर आप इंट्राडे करें, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, कुछ भी करें, तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक सफलतापूर्ण ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें एंड समझने की कोशिश करें कि पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे काम होता है। अगर आप पहले से कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत में हैं, आपको पता नहीं है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो आप ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं एंड उनका सॉल्यूशंस क्या है, उससे आप कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो देर ना करके हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड आपको समझाते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, उनमें क्या क्या मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं और उनमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे, दूसरे तक पहुंचाने के काम आपका है शेयर करके। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। देखिए पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जो डायरेक्शनल होते हैं, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है, छोटे छोटे करेक्शन आते हैं जिनमें आपको ट्रेड करना है। उन छोटे करेक्शन में जब भी आप ट्रेड डालोगे उसको आप पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहलाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस क्या है कि आपको स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा मिलेगा और आप क्लियर ट्रेंड के साथ रहेंगे, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का फ़ायदा आप लोगों को तो पता ही है क्या है। और पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे पॉपुलर क्या चीज़ है कि सक्सेसफुल ट्रेडर इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका कुछ प्रिंसिपल्स हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो आगे हम वीडियो के आगे हम देखेंगे, चार्ट में आपको समझाएंगे किस तरह से करना है, कैसे करना है एंड कब नहीं करना है, ठीक है। ये पहले हम समझ लेते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का क्या क्या मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स करते हैं, जिसमें एडवांटेजेस ये है कि वो लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं, जिसमें से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड डालना होता है। हालांकि ट्रेडर्स ये काम को इग्नोर करते हैं। मार्केट का जो अप ट्रेंड चल रहा होता है उसमें अगर कुछ करेक्शन आता है तो उस करेक्शन में हमको बाई साइड में ट्रेड डालना होता है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हमको निकल जाना होता है या फिर टारगेट के लिए वेट करें।
अगर मान के चले कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक पुल बैक आया है और आपने कुछ बाय किया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फॉल ही कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, लोग अपना पोजीशन को नहीं काटते हैं स्टॉप लॉस में। हालांकि उसको पोजीशन को काटना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम सकते हैं। अगर आप 100 ट्रेड करेंगे, 100 में से हो सकते हैं 10 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस का है, लेकिन स्टॉप लॉस में आपको निकल जाना है। आपको ग्रीड नहीं होना है, फियर नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, सीधा सीधा काट देना है। तो ये पहला मिस्टेक है, जब स्टॉप लॉस में मार्केट आ जाते हैं तब वो काटते नहीं हैं। तो आप ऐसा करो, सिस्टम में ही स्टॉप लॉस रख दो, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, लोग क्या करते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको अवॉइड करते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स है ट्रेडर्स द्वारा, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो साइकोलॉजी से खेल जाते हैं मार्केट में। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, जो ट्रेंड होता है मार्केट का, उस ट्रेंड में मार्केट हमेशा भागता रहता है। जो ट्रेडर्स मार्केट के स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं वही सिग्निफिकेंट लॉसेस करते हैं। पुल बैक में आपने एंट्री लिए हैं, लेकिन आपको पता है आपका स्टॉप लॉस का है, टारगेट का है, लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या आता है, मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है, तो मार्केट अगर एक दो कैंडल नीचे गिरावट दिखाते हैं तो उधर आप पोर्ट साइड में एंट्री हो जाते हो, जो हालांकि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट का जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसके साथ आपको चलना चाहिए, ठीक है, जो आपको आगे हम चार्ट में बताएंगे। और जो लोग पहली बार है वो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बहुत सारे लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि ट्रेंड तो पकड़ लेते हैं बट वो एंट्री नहीं करते। कभी कभी वो वीक ट्रेंड में एंटर कर जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड वीक ट्रेंड है वो आपको समझना चाहिए। क्लाइमेक्स के बाद एंट्री करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ बहुत मार्केट भाग जाने के बाद फोमो के द्वारा वो मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, जो आपको हालांकि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ही एंटर करें, वीक ट्रेंड को अवॉइड करें। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरह से, डेप्थ पुल बैक, ठीक है, प्रीवियस डेप्थ पुल बैक बड़ा होगा, ठीक है। जो आपका रिसेंट डेप्थ होगा पुल बैक का वो प्रीवियस डेप्थ से बड़ा होगा, ठीक है। जो थ्रस्ट होगा वो बड़ा होगा लास्ट थ्रस्ट से, तो लास्ट थ्रस्ट से इसका थ्रस्ट जो अभी का थ्रस्ट होगा वो बड़ा होगा। वैलिड ब्रेकआउट एंड मोमेंटम इंक्रीजिंग आफ्टर ब्रेकआउट, तो ऑब्वियसली बात है वैलिड ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली एक मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो गलती है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड वीक ट्रेंड में ये बात तो आपको समझ में आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको समझ में आ चुका है। तो उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो आपको दिखेंगे, बहुत कुछ समझने को आएगा आपको। तो इसको इधर समझते, थ्रस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए थ्रस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन नीचे देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो थ्रस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। और थ्रस्ट अगर डिक्रीज़ हो रहा है और देखिए वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप ये चार्ट में देख सकते हो, ये जो राइट साइड का है और लेफ़्ट साइड का है, दोनों में कितना अंतर है। जो मोमेंटम हो वो बुलिश ट्रेंड में कितना अच्छे से जाता है, बट बेरिश ट्रेंड में उतना अच्छे से नहीं जाते हैं। तो चार्ट को देख के समझने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, चार्ट को देखें आराम से, ठीक है। किस तरह से थ्रस्ट बनते हैं, उसमें कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे चीज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कैंडल स्टिक के ऊपर, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हैं पीछे जाके कैंडल स्टिक के ऊपर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को थर्स्ट मालूम नहीं है, थर्स्ट कुछ भी नहीं है, बस आपका जो स्विंग है करंट स्विंग से प्रीवियस स्विंग का डिस्टेंस क्या है उसको ही थर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड का वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जोन बताते हैं। तो आपको समझना चाहिए डेप्थ क्या है पुल बैक का, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको बुलिश ट्रेंड एंड
वीक ट्रेंड समझने में आसानी होगा। तो अभी चार्ट में इसको समझते हैं। तो ये चार्ट आप देख लो, ये देखो थर्स्ट कितना स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एक वीक ट्रेंड है, ठीक है। तब थर्स्ट को देखिए कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये वीक ट्रेंड है, मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो गिरने के टाइम पे भी आप पुल बैक ट्रेड ले सकते हो उल्टा, ठीक है। एक तो आप ट्रेंड के, ये ट्रेंड क्या होगा, ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रेंड के साथ नहीं जा रहा है मार्केट, ठीक है। क्योंकि थर्स्ट देखिए ऊपर नहीं जा रहा है, स्विंग जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा है, वो छोटा छोटा करके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए, आपको उल्टा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो वॉल्यूम को देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट गिर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का स्पाइक आया, वॉल्यूम का, मार्केट भी गिरा, वॉल्यूम में भी स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट गिरा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों मार्केट फिर से गिरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेक्स हो चुका है भाई। हर एक चीज़ में जब क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाता है तब आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ वाला कैंडल आ जाएगा और उसके साथ आपको कैंडल्स भी जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा गिरावट दिख चुका है, ठीक है, उसके बाद एंटर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्लाइमेक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब सेम ट्रेंड में आप मत बैठो, आप यहाँ पे क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप बैठ सकते हो। उस टाइम के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे आपका पुल बैक आता है उसके बाद ही ट्रेड करो, वरना आप इस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो तो इस ट्रेड को अवॉइड करो, अगर ट्रेंड के एंगेंस्ट जाना चाहते हो तो ही आप बैठो। किसी एक साइड में ट्रेड करो, दो साइड में ट्रेड करने के लिए आपको दो साइड का मनी मैनेजमेंट चाहिए, दो अकाउंट में, ठीक है। दो ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करें, जिसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है धन ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको आइसबर्ग, बास्केट ऑर्डर सब कुछ मिल जाएगा। एक ऑप्शन ट्रेडर को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हर एक चीज़ धन में मिल जाएगा। तो क्यों ना धन पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें दूसरा, और अपने ट्रेडिंग करियर को और भी आसान बनाए, क्योंकि आपको दो साइड में ट्रेड करने के लिए दो ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए। एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन, ठीक है। जो अभी हमने बताया आपको कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमारा माइंड चेंज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा माइंड था पोर्ट साइड में, फिर मार्केट जैसे बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना दिया, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तब हमको माइंड सेटअप चेंज करके कॉल साइड में जाना चाहिए। जो ये एक मिस्टेक्स करते हैं लोग कि अगर आपके दिमाग में सिर्फ अगर पोर्ट घूम रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, बहुत बड़ा गिरावट के बाद भी आपके दिमाग में पुट ही घूम रहा होता है, या तो आप कॉल साइड का ट्रेड या तो आप पुट साइड को भी अवॉइड करो, कॉल साइड भी अवॉइड करो बहुत गिरने के बाद, या फिर आप एंगेस्ट में जाके कॉल में एंटर करो। घुमाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट, आपको आपका ट्रेड एग्जिट भी होना चाहिए, एंटर भी होना चाहिए। तो अगर आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से माइंडसेट आपको नहीं एडजस्ट करेंगे और ट्रेड को भी एडजस्ट नहीं करेंगे तो ही बड़ा लॉस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर एक ट्रेडर्स करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। अगर मार्केट में मान के चलिए प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी राइज हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और स्ट्रांगली बुलिश है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ट्रेंड में है मार्केट अगर है तो छोटा छोटा जब करेक्शन आते तो आपको कॉल बाय करके ट्रेड करना चाहिए। और उसी तरह अगर मार्केट का प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पुट साइड में एंट्री करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम फॉल कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश नहीं है, मार्केट कभी भी मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल साइन अप कैसे होते हैं, देखिए मार्केट। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पुल बैक ट्रेड का। पुल बैक बोले तो ट्रेंड के साथ पुल बैक का, कि मार्केट गिर रहा है तो जैसे मार्केट में थोड़ा सा हाई हुआ तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है,
देखिए मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो क्लाइमेक्स क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अब बाई साइड का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो बाई साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, बट उधर देखिए फॉलिंग मार्केट का जो रेड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे अब क्या समझ में आ रहा है कि जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसमें और अच्छे से आप समझे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। तो जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में घूमता है तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है हर एक ट्रेडर को मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ट्रेडिंग पुल बैक आफ्टर कंसोलिडेशन में जो होता है, तो इसमें क्या क्या दिक्कत आता है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा होता है, फिर एक साइडवेज मूवमेंट बनाता है, फिर अपना ट्रेंड मार्केट चेंज कर चुका होता है, ठीक है। तो ये चार्ट को देखें एंड समझने की कोशिश करें कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा होता है। यहाँ 42,000 एक राउंड नंबर है, वहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट बनाया और नीचे और ऊपर उठ गया। तो इसको थोड़ा सा समझे, सप्लाई एंड डिमांड जोन का खेल है मार्केट में। तो 42,000 एक अच्छा सप्लाई जोन था, सॉरी डिमांड जोन था, जहाँ पे मार्केट आया तो मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में इधर आया तो बाइंग स्टार्ट हो गया। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के साथ साथ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो ये लोग अवॉइड करते हैं, जो अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहाँ पे है वो आप निकल के रखिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से मार्केट घूम जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वही चार्ट है, देखिए वही है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा होता है, देखिए फिर ऊपर जा रहा होता है। तो ये जब मार्केट का डायरेक्शन घूम जाता है तो आपको, अगर मार्केट गिर रहा होता है फिर अगर ऊपर जा रहा है तो आपको पुट साइड नहीं जाना चाहिए, आपको कॉल साइड ही जाना चाहिए। तो मार्केट के हिसाब से सबके दिमाग को भी घुमाना चाहिए एंड अपने पोजीशन को भी घुमा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा जब ऊपर चले जाते हैं तब आप बाई करने आते हो, तो वहाँ से मार्केट में आ जाते हैं फिर से गिरावट। तो वही चीज़ है कि क्लाइमैक्स से पहले आप एंटर करो, ठीक है। क्लाइमैक्स हो जाने के बाद एंटर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जाने का संकेत दिया तो आपको एंट्री तो इधर करना चाहिए था जब ये स्विंग को हाई ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एंटर नहीं करते हो, फिर नेक्स्ट डे ऊपर गैप आप खुल जाता है, फिर आप वहाँ पे एंट्री नहीं करते हो। जब आपको कन्फर्मेशन आ जाती है यहाँ ब्रेकआउट हो गया, फिर जाके आप यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हो गया फिर आप एंटर करते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे आ जाता है देखो गिरावट। तो वो ये मिस्टेक जो होता है इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्लाइमैक्स के बाद नहीं, क्लाइमैक्स से पहले आपको एंटर करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। और एक गलती क्या करते हैं लोग कि टू अर्ली एंट्री कर लेते हैं। तो इतना जल्दी भी एंटर मत करो कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो पहले तो ये समझो, देखो किस तरह से होता है, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा, अगर आपको कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए मार्केट में, तो कॉन्फर्मेशन किस तरह से देते हैं, शॉर्ट टर्म फ्रेम में ट्रेड करो चाहे लॉन्ग टर्म फ्रेम में ट्रेड करो, चाहे आप पोजीशन को चाहे इंट्राडे करो, तो कॉन्फर्मेशन कैंडल के लिए तो आपको हमेशा वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है और आप पुट बाय कर दिया, मार्केट उठ रहा है आपने कॉल बाय कर दिया, या फिर थोड़ा सा पुल बैक के आया आपने बाय साइड के लिए ट्रेड डाल दिया, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ करते हैं, क्यों करते हैं लोग, टू अर्ली क्यों एंट्री हो जाते है, वो फोमो की वजह से, कोई उसका ट्रेड मिस ना हो जाए, बहुत जल्दी ट्रेड ले लेते हैं ताकि वो अगर मिस, उसको लगता है कि वो जो ट्रेड ले रहे हैं वो मिस हो जाएगा, कुछ ज़्यादा प्राइस में उसको ख़रीदना पड़ेगा। भाई प्रॉब्लम नहीं है, जब चीज़ें अच्छे होते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको ऐसा सोच रखना है, जो ऊपर जा सकते हैं वो और ऊपर जा सकते हैं, जो नीचे जा सकते हैं वो और नीचे जा सकते हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग से बचे, फोमो से बचे भाई। और ये जो चीज़ें आते हैं वो क्यों आते हैं पता है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे ट्रेड किए होंगे जिसमें आपने फेल हुए हैं और बहुत सारे स्टॉप लॉसेस आपका हिट होके आपके डायरेक्शन में जा चुका है। तो इसीलिए आप बहुत जल्दी करते हो मार्केट में एंट्री करने के लिए, जल्दी जल्दी एंटर कर जाते हो ताकि आपका प्राइस मिस ना हो जाए। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ट्रेडर्स को हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेकआउट का इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमेशा कन्फर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर करें।
तो उसके लिए कॉन्फर्मेशन कैसे होना है, हमारा कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो है, ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो है। तो ऑप्शन चेन का वीडियो आप देख सकते हो। अगर ऑप्शन चेन का वीडियो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप ऑप्शन चेन का भी इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, को देखो किस तरह से कॉन्फर्मेशन देते मार्केट, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना होता है, उसका थर्स्ट काम होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बाई साइड में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे पुल बैक के लिए एंट्री करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए पुल बैक में आप एंट्री करो, फिर सेलिंग करो मार्केट को नीचे के लिए, टारगेट के लिए अवॉइड करो। और यहाँ पे देखो मार्केट किस तरह से थर्स्ट को नीचे की साइड में कम दिखाता है, तो ये मतलब मार्केट और ऊपर जा सकता है। अब थर्स्ट को देखो कितना छोटा छोटा थर्स्ट बना रहा है, इसका मतलब नीचे के साइड में जगह नहीं है। चलिए अभी देखते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है। तो नंबर 1, आप मार्केट के प्राइमरी डायरेक्शन की तरफ हो, तो ये एक बेनिफिट है। बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप हायर प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हो। फिर नंबर 3, पुल बैक बहुत सिंपल होता है, उसमें एंट्री एंड एग्ज़िट का सिग्नल बहुत अच्छे से मिलते हैं। आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। प्लेसिंग क्या करना है, आपको एक टाइटर स्टॉप लॉस रखना होता है, और टाइट स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट भी आपको मिल जाता है। किसी भी फिनेंशियल मार्केट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उससे ओवरकम करने का क्या रास्ता है, तो रास्ता ये है, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक बेहतरीन फार्मूला है। तो हर एक स्किल की तरह ये भी एक स्किल है, तो आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना है। पुल बैक स्ट्रेटजी में सिर्फ कुछ ही मिस्टेक होते हैं जिसको अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जो मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। मार्केट कंडीशन अगर चेंज हो जाते हैं तो आपको भी चेंज होना चाहिए, और आप कभी भी बहुत जल्दी ट्रेड में एंटर ना करें। ठीक है, कॉन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करें। और बेस्ट वे क्या है मार्केट में पुल बैक में ट्रेड करने का, हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ही एंटर करें। ठीक है, सपोर्ट में बाय करें, रेसिस्टेंस में सेल करें। ठीक है, और ट्रेंड लाइन पुल बैक ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुल बैक के लिए ट्रेंड लाइन जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे आप ट्रेड कर सकते हो, या तो आप मूविंग एवरेज में पुल बैक का ट्रेड ले सकते हो। मूविंग एवरेज लगा के आप 200 मूविंग एवरेज लगा सकते हो, 50 मूविंग एवरेज लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना कौन सा आपके लिए सही बैठता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देन सप्लाई और डिमांड जोन, कहाँ पे सप्लाई जोन हो है, कहाँ पे डिमांड जोन है, उस हिसाब से आप ट्रेड डाल सकते हो। या फिर कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चार्ट पैटर्न आपको आता नहीं है तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, एंड कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।